नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो चांदी चौक से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। एक बात बताओ, आप अडवाणी जी ने कल आपके भाषण में कह दिया कि स्वास्थ्य वर्धन, इसका मतलब क्या? स्वास्थ्य वर्धन क्या मतलब? आप स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे देश के क्या? नहीं, अडवाणी जी एक्चुअली कोट कर रहे थे कि देखिए, एक बार मुझे पोलियो एरेडिकेशन चैंपियन अवार्ड मिला था 2001 में। तब अटल जी ने मेरे लिए कहा था कि मैं स्वास्थ्यवर्धन हूं। अच्छा। तो वो अगर मुझे पोलियो एरेडिकेशन चैंपियन अवार्ड मिला था 2001 में, तब अटल जी ने मेरे लिए कहा था कि मैं स्वास्थ्यवर्धन हूं। अच्छा। तो वो उन्होंने, अडवाणी जी ने तो अटल जी का कहा हुआ जो कोट था उसको कल रिपीट किया है। सिर्फ उसी को रिपीट किया, मतलब इसके पीछे कोई बड़ा मायना नहीं है अभी लगता है। अब इसमें मायने की क्या बात होगी? वो तो मैं एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी में बता रहा था कि मैं उसी कंस्टिट्यूएंसी में पैदा हुआ हूँ, उसी कंस्टिट्यूएंसी में बड़ा हुआ हूँ। तो अडवाणी जी ने कहा ये सब एक्सप्लेनेशन करने की क्या जरूरत है, आप सारे भारत के हैं, आपने सारे भारत से पोलियो मुक्त किया, आप देश के नेता हैं, तो आपके लिए इस बात का क्या महत्व है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इसका मतलब लोग जो कार्यकर्ता हैं, हम जैसे पत्रकार होते हैं, हम तो अपनी मीनिंग निकालते रहते हैं अपने हिसाब से, जो सूट करता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, अभी उससे पहले आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए, अब आप एमपी बना दिए गए, तो आपका रोल क्या है? पार्टी में कंफ्यूजन है क्या है कि आपको क्या बनाना चाहते हो? अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहते हैं? कोई एक कंफ्यूजन लग रहा है कुछ। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इसके अलावा? देखिए, अभी मुख्यमंत्री बनने का पहली बात तो कोई प्रश्न नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल था, पार्टी ने एक रोल दायित्व तय किया, वो समय खत्म हो गया। अभी आज कोई दिल्ली में चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं है अभी, तो असेंबली तो है ना, जिसके आप लीडर हैं, हाउस के असेंबली के लीडर हैं। पार्टी ने सोचा कि कपिल सिब्बल साहब को हराने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको लड़ा दिया। आपकी पार्टी ने कहा कि आप विनेबिलिटी आपकी देखी, उन्होंने आपको खड़ा कर दिया। अगर आप जीत गए, जो पार्टी चाहती है आप जीते, उनको विश्वास भी है, तो उसके बाद आप क्या एमएलए रहेंगे, सांसद रहेंगे? देखिए, हमें जनता की सेवा करनी है। मैंने सवाल पूछा है सर, क्या आप सांसद रहेंगे या एमएलए रहेंगे? जनता की सेवा सांसद रहकर भी की जा सकती है, विधायक रहकर भी की जा सकती है, मंत्री बनकर भी की जा सकती है, बिना मंत्री बने भी की जा सकती है, विपक्ष में भी रहकर की जा सकती है, सत्ता में भी आके की जा सकती है। आज की स्थिति ये मान करके चलें कि आपका दायित्व अब मुख्यमंत्री वाला खत्म हो गया जी। अब मुख्यमंत्री के दावेदार आप बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये दावेदार वाला तो मैं पहले भी कभी दावेदार नहीं, आपको घोषणा किया उन्होंने? घोषणा की थी ना, तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना दिल्ली का। अब मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है सरकार। आप बेकार में कंफ्यूजन, ना तो कोई है ना कंफ्यूजन करने की जरूरत है। जिस समय मुख्यमंत्री का दायित्व देना किसी को जरूरी था, उन्होंने मुख्यमंत्री का एक पद का दायित्व दिया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया। आपने मेरे को पिछले इंटरव्यू में कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे। जी, मैंने नहीं बनाई। हाँ, अब क्योंकि आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा जी, आपकी पार्टी ने जवाब अभी तक दिया नहीं है, आपको जवाब देना है अभी तो अगले हफ्ते के अंदर। तो आपका क्या जवाब? सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं, सरकार, देखिए, अभी सरकार बनाएंगे का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे पास जब नंबर नहीं है तो हम सरकार बनाएंगे कैसे? लिख के तो दिया नहीं ना अभी तक आपने। नहीं सर, सवाल इस बात का, अभी हमारे को कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई इन्विटेशन नहीं दिया है, हमारे पास नंबर है नहीं। आप हमसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मैं तो उसकी बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पूछा है वो भी हाइपोथेटिकल सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल कभी कोई मायने इसलिए नहीं है कि हमने 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आने के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम कोई गलत तरीका अपनाकर सरकार के अंदर अपने नंबर्स पूरे नहीं करेंगे। बहुमत आपके पास है नहीं? बहुमत है नहीं तो हम आप चुनाव के लिए तैयार हैं? ये तो हमने कई बार कहा है, कई बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यही कहेंगे कि हम तो चुनाव के लिए तैयार नहीं। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, चुनाव के लिए भी तैयार हैं। सरकार नहीं बनाएंगे हम। सरकार जब हमारे पास से हम नहीं बनाएंगे। हाँ, डिफेक्शन से नहीं बनाएंगे। हमारे पास जब नंबर नहीं है तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? आप बताइए ना मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपका राय क्या है, सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे आप, तो उसके ऊपर आपकी स्पष्ट। ये हमारे लिए आज की तारीख में हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि हमसे जब पूछा गया था उस समय जो भी परिस्थिति थी हमने अपना जवाब दे दिया। आज ना तो हमसे किसी ने कोई हमें इनविटेशन दिया है
या तो होना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डॉक्टर हर्षवर्धन को इनविटेशन दे रखा हो। इनविटेशन आपकी दे, आप तो शुरू से स्टैंड आपकी है, कंसिस्टेंसी रही है जिसके अंदर कि आपको इनविटेशन देंगे तभी आप सरकार नहीं बना सकते। हाँ, तो अनलेस आपको कांग्रेस सपोर्ट कर दे। आज नहीं, कांग्रेस के सपोर्ट से हम क्यों सरकार बनाने वाले? केजरीवाल सपोर्ट कर दे आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कोई कांग्रेस के सपोर्ट से तो सरकार केजरीवाल के सपोर्ट से भी नहीं बना सकते बनाने का जो देखिए, वो तो केजरीवाल साहब ने भी पहले दिन कहा था कि सपोर्ट न लेंगे न देंगे, है ना। अब बाद में उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लेके सरकार बना ली। तो मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा हम सपोर्ट लेंगे ना देंगे, अब केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख दी कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, हाइपोथेटिकल है फिर वही बात तो ये एकदम इतना हाइपोथेटिकल है। हुआ ना, कांग्रेस अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मेरी निजी राय पूछे तो मैं ऐसी सरकार का मुखिया होना पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर की सवेरे से शाम तक जो है आदमी इसी खींचातानी में लगा रहे और उसको काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने का मौका ही ना मिले। अभी एक बेसिक प्रश्न देश के सामने है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक सीट पार्लियामेंट की जीतनी जरूरी है, और पार्लियामेंट की सीट जीतने के लिए जो है एक एक जगह पर जो भी पार्टी को लगता है सक्षम उम्मीदवार, उसको पार्टी ने खड़ा किया। देश ज्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली के एक स्टेट देश फिलहाल देश का चुनाव हो रहा है, तो देश का चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही ना, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। पर आपको लगता है कि मोदी के नाम से आपकी चांदनी चौक में मोदी के नाम से जीतेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम से जीतेंगे? मैं समझता हूं कि देखिए, मोदी जी का नाम जो है, मोदी जी तो आज देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, अपने कामों के कारण उनका नाम है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के अंदर 20 साल से सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ किया है, तो हम अपने कामों के आधार पर भी लोगों के पास जा रहे हैं, और हमारे को जहां भी मैं जा रहा हूं मुझे इतना जबरदस्त लोगों का प्रेम, आशीर्वाद और सपोर्ट मिल रहा है। चांदनी चौक के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने डॉक्टर साहब है, इमाम बुखारी ने कह दिया हम तो कांग्रेस समर्थन करेंगे जी, वो हमेशा चांदनी चौक में रोल प्ले करते हैं जी, तो आपके सामने ये माइनॉरिटी प्रॉब्लम जो आने वाली है, देखिए मेरे लिए ये, मैं आपको बताऊं प्रभु जी, मुझे 20 वर्ष हो गए, आज छठा चुनाव है। मैंने आज तक कभी किसी सिटीजन को, नागरिक को, ये हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई और ये वो इस जैनी या कुछ भी जो होता है इस दृष्टि से देखा ही नहीं। मेरे लिए हिंदू में मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। जी ने कोई स्टेटमेंट दे मेरे हिसाब से नहीं, उन्होंने भी, मैंने उनसे पूछा, उनका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद का कोई ना तो कोई धर्म होता है ना कलर होता, वो गलत चीज है, वो उसको कंडेम सबको करना है। और जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन का सवाल है, आप मेरे जहां से मैंने 5 चुनाव जीते हैं वहां बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं, वो सब मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। जो मुसलमान जानता है डॉक्टर हर्षवर्धन को, उसको तो ये इमाम बुखारी साहब या कोई भी स्टेटमेंट दे, बीजेपी वाले उसका कोई, उसको नहीं, सेकुलर क्या, हमारे लिए तो सेकुलर बीजेपी या कम्युनिस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हर आदमी, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो एक जिसे कहते हैं देशभक्त हिंदुस्तान। आप मोदी जी के फॉलोअर है ना जी, जो उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मोदी जी के फॉलोअर तो सब मोदी जी आपके हमारे, आज मोदी उन्होंने कहा मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ जी, आप भी वही कह रहे हैं? नहीं, नेचुरली देखिए, हिंदू जो है आप समझिए, मैं और शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हिंदू नेशनलिस्ट हूं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हिंदू नेशनलिस्ट है। एक नेशनलिस्ट हिंदू होता है, एक हिंदू नेशनलिस्ट होता है। हिंदू में कोई फर्क है, नेशनलिस्ट फर्स्ट है, हिंदू नेशनलिस्ट तो कोई हर आदमी नेशनलिस्ट है ना। देखिए, ऐसा है कि ये शब्दों के जाल में मत फंसिए। नहीं, मैं तो मोदी आपके प्रधानमंत्री उनको कोट कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। जो हिंदुत्व है वो एक जीने की पद्धति है, जीने की कला है, इस देश की महान संस्कृति है। कंट्रोवर्सी तो आप लोग करते हो, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर हजारों साल के अंदर हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को बनाया है। आप एक बात बताइए, एक छोटे बच्चे से 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए, आप जब तक उसको बताते नहीं कि तू हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है या सिख का है, क्या वो बता सकता है? ये तो हम लोगों ने बना रखे हैं डिफ्रेंसिएशन। शाखा में जाना शुरू करते 5 साल के बाद, शिशु शाखा में तो पता लग जाएगा। नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, शाखा में जाए या कहीं पे उसको मदरसे में कोई बताए या घर में कोई बताए, तभी उसको पता लगेगा। इसलिए ये इन चीजों का कोई, हम लोग देखिए, मैंने सारे जितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, सब धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि भैया अच्छे इंसान बनो,
भगवान का नाम अलग अलग सब जगह पर है, और अच्छा काम करो, दूसरों की सेवा करो, वही उसी के अंदर भगवान की सेवा है, सब यही कहते हैं और कहीं कोई फर्क नहीं है मोटे तौर। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बीजेपी की जो है ना, आप कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार खिलाफ है, हर किस्म के आपके ऊपर जो है, टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि आपने लगा दिया उनके प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप नहीं लगाया, सुन लीजिए आप, जो मुझे तो बहुत दिन से जानकारी थी, लेकिन जब मेरे पास प्रॉपर कागज सामने आ गया, मैंने अपनी आंखों से पढ़ लिया, कपिल सिब्बल साहब का फाइल पे साइन किया हुआ नोट, कितने महीने पहले, जिसने जो है जिसमें उन्होंने 650 करोड़ रुपया अनिल अंबानी साहब का माफ किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, किसी कानून के तहत नहीं करना चाहिए था। 13 सर्कल्स में उन्होंने सर्विसेज को बंद किया। कितने महीने की बात पुरानी है? कितने महीने की बात नहीं, आपने बोला ना, उसके बाद पार्टी मेरे पास जानकारी में आया तो मैंने उठाया। हाँ, फिर मोदी जी को यह सवाल इतना बड़ा 650 करोड़ का अब देखिए, बात यह है कि अब हर एक सवाल को हर एक आदमी उठाता रहेगा, ये तो कोई आवश्यक नहीं। आपको लगता है छोटा घोटाला है? नहीं, छोटे की बात नहीं है, हमने विषय उठा दिया ना, विषय उठा दिया। अब हम, चलो मैं अब एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद पूछूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी जीतने की है क्या? आपकी पार्टी कांग्रेस ये लोगों को लेने के लिए इतनी उतावली है, यूपी के अंदर 12 कांग्रेसियों को टिकटें दे दी आपने, दिल्ली के अंदर आपको अपने कार्यकर्ता जो है, नेताओं का अकाल पड़ गया कि बाहर से 3 इंपोर्ट करने पड़े आपको। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से। घोटालों की बात छोड़िए, घोटालों के बेसिस पे आप वोट मांग रहे हैं, मोदी जी का एक ही एजेंडा है, कांग्रेस मुक्त सरकार। पर सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी कांग्रेस ये लोगों को लेने के लिए इतनी उतावली है, यूपी के अंदर 12 कांग्रेसियों को टिकटें दे दी आपने, दिल्ली के अंदर आपको अपने कार्यकर्ता जो है, नेताओं का अकाल पड़ गया कि बाहर से 3 इंपोर्ट करने पड़े आपको लड़ाने के चुनाव। तो पार्टी का हुआ क्या? दिल्ली के नेता कहां गए साहब के सब? नहीं, बाहर से कोई हमने बाहर से जो आपकी पार्टी में थे नहीं, 3 आदमी जो लड़ रहे हैं, एक तो अभी 2 साल पहले मीनाक्षी बीजेपी में आई हैं, महेंद्र गिरी पता नहीं कहां थे, किसी सुना नहीं। मैं तो 40 साल से जानता हूं आपकी पार्टी। राजनीति के क्षेत्र में एक को आप वहां से ले आए, दलित नेता को ले आए। आप एक बात समझिए, तो जब इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है तो बाहर के लोगों से इम्पोर्ट नहीं, देखिए एक बात समझिए, पार्टी जो है, पार्टी को कंटिन्यूअस ग्रो करना होता है। तो आपका कार्यकर्ता नहीं ग्रो किया और ग्रो नहीं, देखिए ऐसा होता है कि पार्टी में नए लोग भी आते हैं, और नए लोग कोई ऐसा नहीं कि ये लोग जो है पार्टी में कल ही आए हैं, पार्टी में बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनका एक बैकग्राउंड है, और चुनाव के समय पे सबको कंसीडर करना होगा। कलियां मतलब बताइए इनकी, तो तीनों संघ आयु तो नहीं पूछूंगा मैं इनकी जी, भाजपा आयु कितनी है इन तीनों की? नहीं, भाजपा आप अध्यक्ष हैं? नहीं, भाजपा आयु का मीनाक्षी लेखी बताइए। मीनाक्षी लेखी काफी समय से भाजपा हाँ? में काम कर रही है। इसका मतलब ये मान के हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय नेता अपनी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ते और आप ले आते हैं बाहर के लोगों को। ये ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। तो देखिए, दिल्ली में 7 में से 3 लोग बाहर के, दिल्ली में से नए लोग बाहर, आप बाहर के मान रहे हो ना उसको, बाहर का हम तो नहीं बाहर का मानते हो। जो लोग कहते हैं कि 12 आपने डिफेक्टर लिए कांग्रेस में, नहीं डिफेक्टर वगैरह, और एक ऐसे लोग जो मुसलमान नेता एडमिट करते चले जा रहे हैं, साबर अली जैसे आदमी, जो उनका एक ही खूबी है कि अमीर बहुत हैं वो, और जिसने 6 महीने पहले मोदी जी को गाली 4 महीने पहले, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं बनता ना? क्या है? कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती। देखिए, पार्टी का एक ग्रोथ का प्रोसेस भी ना, एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो भी चलते रहना जरूरी होता है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि राजनीति के क्षेत्र में सफलता उस दिन है जिस दिन आप 100% लोगों को अपने विचार से जोड़ पाएं। दीनदयाल उपाध्याय का नाम ले दिया, अडवाणी के अलावा दूसरे आदमी आप दीनदयाल का नाम लेते हैं, किसी पोस्टर में दीनदयाल का नाम अब नहीं दिखाई देता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे कमरे में, मोदी जी को मैंने आज तक बोलते हुए नहीं देखा दीनदयाल उपाध्याय का नाम। प्रभु चावला जी, जहाँ पे आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, पीछे मुड़ के देखिए, सामने दीनदयाल डॉक्टर हर्षवर्धन इसके अध्यक्ष है, इसलिए ना सामने दीनदयाल उपाध्याय। 165 स्पीचें मैंने मोदी जी की सुनी, उसमें कहीं दीनदयाल उपाध्याय का नाम एक बार भी नहीं आया। नहीं, अब वो एक मैटर ऑफ ऐसा नहीं है। दीनदयाल जी का नाम तो हर आदमी लेता है, नाम नहीं लेने की बात है, उनको तो हृदय से सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी वजह से आपकी लगता नहीं, लोगों को कहना, जो पिछले 3 दिन से डिस्कशन देख रहा हूं कि आपके यहाँ जो था संस्था, पहले संगठन ऊंचा होता था, अब व्यक्ति ऊंचा हो गया है। आपके पास पहली बार है 52 से पार्टी बनी है आपकी, अब तक मैनिफेस्टो पार्टी का इलेक्शन से पहले आ जाता था, इस बार आया ही नहीं। दिल्ली का अलग से आपने कर दिया, करेंगे नहीं। अब देखिए, दिल्ली का तो ऐसा है कि हमें
अब दिल्ली में राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, मोदी जी उसके लिए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, अब हमें दिल्ली में जो कुछ करना है तो हमने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री के थ्रू होगा, ये हमारी सोच है, और बाकी केंद्रीय भी आ जाएगा। अब हमारा दिल्ली चुनाव के बाद अब तो हो नहीं सकता फैसला, वो तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं जब पोलिंग हो रही है आप मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं कर सकते अपना, टेलीकास्ट नहीं हो सकता, हम छाप नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। चलिए वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टो नहीं है, मोदी जी मैनिफेस्टो है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी मैनिफेस्टो है। मोदी जी आज प्रतीक बन गए हैं भाजपा की। सुन लीजिए आप, भाजपा के नीति का, भाजपा के विचार का, भाजपा के राष्ट्र धर्म का, भाजपा की भविष्य की योजनाओं का, और भाजपा के गुड गवर्नेंस का, और इस देश के हजारों करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस का, यूथ के सपने का प्रतीक बन गए हैं आज नरेंद्र मोदी जी। तो आपके चुनाव के अंदर जिसका नाम ले, अडवाणी जी आपके यहाँ गए, मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो मोदी जी तो आपके प्रचार में आए नहीं अभी तक, ना लगता है भावना मैंने सुना नहीं। देखिए ऐसा है कि कोई, अब मोदी जी आप कहेंगे कि हर सीट पे जाएंगे तो 543 जगह मोदी जी यमुना पार पहुंच गए आपसे, आप यहाँ नहीं आ सकते थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने तो कोई उनसे जिद भी नहीं की क्योंकि माइनॉरिटी ज्यादा है, वहां लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे उनका एक दिन था, उसमें एक दिन में जहां व्यवहारिक था वो चले गए। वहां भी वो ऐसे कार्यकर्ता के कॉन्स्टिट्यूंसी में गए जहां वो अभी 2 साल पहले पार्टी में आया है। इस बात से कोई इसका संबंध नहीं है। देखिए, इसमें व्यवहारिक पक्ष ये था कि वो कहीं से बाहर से आना था, सीधे वहां पर आ गए, और उसके लिए वो सीट चुन ली गई, क्योंकि मेरे ख्याल से उस दिन उनकी उसी साइड में कहीं दूसरी रैलीज वगैरह लगता है दिल्ली में अभी प्रचार तो खत्म होने वाला, एक बार शायद आएंगे तो अभी उससे पहले तो लगता है, मेरे को लगता नहीं दिल्ली में कोई आने वाले हो। योजना थी उनकी, शायद 7 तारीख को कुछ उनका कार्यक्रम होगा, 7 को मैनिफेस्टो जब रिलीज करना था वो तो हो नहीं रहा, मैनिफेस्टो हो नहीं सकता कोई ऐसी कोई। तो आपको लगता है उन्होंने जिम्मेवारी आपके ऊपर डाली, दिल्ली के मोदी डॉक्टर छोड़ देना है? नहीं, दिल्ली के मोदी वाली बात नहीं है, लेकिन नेचुरली जब हम दिल्ली के अध्यक्ष हैं तो जिम्मेदारी तो हमारी है। तो बाकी 30 प्रदेशों में भी हैं, पर वहां तो जा रहे हैं हर जगह, एक अरुणाचल जैसे दो बार जा रहे हैं, जबकि 2 सीटें वहां पर हैं। नहीं, यहाँ पर भी जितना उनके पास, हमने उनको ये है, देखिए आपने इनवाइट नहीं किया उनको? हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये जो उनका समय है उनकी उपलब्धता के हिसाब से तय हो रहा है। उनको आखिर सारे देश में जाना है। अब हम जिद उन्हें करें कि दिल्ली में आप हर 7 सीटों पर आकर अपना, 7 में नहीं, पिछली बार 5 असेंबली में 5 भाषण किया उन्होंने, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। सबसे ज्यादा कोई पॉलिटिकल लीडर ने भाषण किए हिंदुस्तान के अंदर या सारे वर्ल्ड में, जब वो 185 अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उनका। ठीक है। उन 185 में से दिल्ली में अगर भाषण नहीं होता, जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ बैठे तो 300 डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे सकती है। मेरा ख्याल से अभी ऐसा है, देखिए उनके 1-2 कार्यक्रम ऐसे होने वाले हैं जो 6-7 तारीख को वो टेक्नोलॉजी की मदद से सारे दिल्ली से भी कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है, और दिल्ली में नहीं कर रहे हैं तो इसके दिल्ली में एक अभी किया है ना उन्होंने इतना बड़ा, आखिर उसमें 7 कैंडिडेट्स थे, सब लोग थे उसके अंदर जो है, तो सारे दिल्ली में वो प्रचारित हुआ। आपका असेसमेंट क्या, कितनी सीटें जीतेंगे आप दिल्ली? मेरा असेसमेंट तो यह है कि हम 7 सीटें जीतेंगे। अगर उससे कम जीते तो किसकी जिम्मेवारी? नहीं, जिम्मेदारी का तो इसमें कोई विषय नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मोदी तो हट गए चुनाव के दिल्ली से, उनको लगता है कि साथ नहीं ले ला पाएंगे। देखिए, इसमें ये कोई किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का विषय नहीं होता, ये तो पार्टी में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आप कहते हैं हम जीतेंगे, चलो मुझे लगता है कि जो जीत जितनी मैक्सिमम भी प्रेडिक्ट कोई भी कर रहा होगा ना, उससे भी बेहतर हो सकती है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 2004 में प्रेडिक्ट हम लोगों ने 334 सीटें की थी एनडीए के लिए, आई थी कितनी? हो सकता है कभी, वो ठीक है, अभी तक आपका जिससे आपका कैंडिडेट है, जरूरी नहीं है कि 2004 में सेटबैक हुआ तो 2014 में फिर वो चीज होगी। 2014 में जो है 2009 में हमने प्रेडिक्ट किया था कांग्रेस हारने वाली है, फिर भी जीत गई वो, तो प्रेडिक्ट करने की बात छोड़ी। अब नहीं, उसमें नहीं जाना चाहता, अब नहीं होगा। सवाल ये चाहता हूँ कि अगर जीतने का चेहरा उनका बनेगा तो हारने का ठीकरा भी उन्हीं के माथे पे फोड़ेंगे आप। अब देखिए, ये तो आप लोग सिरे बांधते हो और आप लोग फोड़ते हो, नहीं, आप ये कहीं पार्टी में तो ये सब बातें होती नहीं है। पार्टी में ना कोई किसी को फोड़ता है, ना कोई किसी के सिरा बांधता है, ये तो आप लोग अपनी थियोरिटिकल अपना करते रहते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं क्या आप देश के स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।